हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। ऐसे ही प्रश्न कैसे लगेंगे आपको एकदम मैं सरल तरीके से आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐसा ही टाइप बताया था, लेकिन उसमें था कि कब अद्वितीय हल होंगे। लेकिन इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुविकल्पी में अक्सर ये पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, हर बार, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि दो चर वाले समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या है? जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होंगे, तब यह दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं इसको समझाने के लिए। तो आपके सामने है एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0। क्या इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो आइए हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इसमें करेंगे क्या। तो देखिए, सर्वप्रथम आप को तुलना करना है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इससे आपको क्या करना है? तुलना करना है। तुलना ये करना है कि जो पहला समीकरण है पहले समीकरण से और दूसरा समीकरण है दूसरे समीकरण से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण का पहले समीकरण से तुलना करने पर, तो देखिए a1 के स्थान पे क्या दिया है? 2। तो आप सर्वप्रथम a1 बराबर लिखिए 2। b1 बराबर देखिए क्या दिया है? तो b1 यानी y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पर देखिए b1 बराबर 3। और c1 बराबर क्या दिया है? तो c1 बराबर देखिए 6। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण से निकालिए, यानी a2 बराबर क्या दिया है? a2 बराबर दिया है आपका यहाँ पे 4 और b2 बराबर क्या दिया है? तो b2 बराबर आपका दिया है यहाँ पर देखिए y का गुणांक b2, तो यहाँ पर दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 यानी 6। और c2 क्या दिया है? c2 दिया है यहाँ पर 12, देखिए 12। तो आपने a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 निकाल लिया तुलना करके। तो अब इसके बाद करना क्या है? तो आप a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालिए, यानी a1 अपान a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2 दूना 4, यानी 1/2। ये a1 अपान a2 बराबर 1/2 आया। इसी प्रकार b1 अपान b2 निकालिए, b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 देखिए 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आया। ठीक इसी प्रकार यानी 1/2 b1 अपान b2। ठीक इसी प्रकार आपको c1 अपान c2 निकालिए, c1 अपान c2 बराबर 6/12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 1/2 आया। तो 1/2 हो गया, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 आपने निकाल लिया। तो आप देखिए कि a1 अपान a2 का मान 1/2, b1 अपान b2 का मान भी 1/2 और c1 अपान c2 का मान भी 1/2 है। तो यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये हो गया a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यानी तीनों मान सेम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये शर्त जो है फॉलो कर रहा है। ये शर्त a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये शर्त इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आता है, तो श्योर है कि इस दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। यानी जब ग्राफ पर इन समीकरणों की रेखाएं खींचेंगे, तो ये रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी, एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी। जैसे एक रेखा अगर ये होगी, तो इसी के ऊपर ही दूसरी रेखा जो है अंकित होगी, यानी अनेक बिंदुओं पर, यानी ये रेखाएं जो है अनेक बिंदुओं पर काटती हैं। जब एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं या काटती हैं। तो बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए और इसका अभ्यास करिए, बार बार इसे देखिए, प्रैक्टिस करिए। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। धन्यवाद बच्चों।